टीनेज लाइफ इन इंडिया साइकोलॉजिकल ट्रैप। जो कोई एक्सप्लेन नहीं करता कभी नोटिस किया है। टीनेज लाइफ बाहर से कितनी सिंपल लगती है। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा फ़ोन चलाओ और बस लाइफ एंजॉय करो। लेकिन एक्चुअली टीनेज ईयर्स में तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम कौन हो। तुम सोच रहे हो फ्यूचर में क्या करना है। तुम दूसरों की अप्रूवल चाहते हो। तुम कंपेयर करते हो। तुम कभी कॉन्फिडेंट फील करते हो और कभी बिना किसी क्लियर रीज़न के अपने आप पर डाउट करने लगते हो। और इंडिया में इन सब के ऊपर एक और लेयर है, मार्क्स, करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और लोग क्या कहेंगे। तो आज बात करते हैं टीनेज लाइफ के उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो शायद तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो लेकिन कभी प्रॉपरली समझे नहीं। एक तुम्हारा ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, टीनेज ईयर्स में ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि टीनेजर स्टूपिड होते हैं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इसी एज में तुम बहुत रैपिडली लर्न कर सकते हो, लेकिन इमोशंस, इम्पल्सेस और लॉन्ग टर्म डिसीजंस को मैनेज करना अभी डेवलप हो रहा होता है। इसलिए कभी कभी एक छोटी सी चीज़ भी दिमाग में बहुत बड़ी बन जाती है। फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं किया, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, टीचर ने कुछ बोल दिया और तुम्हारा ब्रेन इमीडिएटली स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सब मुझसे बेटर हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखो, थॉट और फैक्ट सेम चीज़ नहीं होते। अगर तुम्हारा ब्रेन बोलता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, दैट इज़ अ थॉट, फ्यूचर का फैक्ट नहीं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जब भी नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछो इसका एक्चुअल एविडेंस क्या है। बस ये एक क्वेश्चन तुम्हें ओवर थिंकिंग से थोड़ा डिस्टेंस दे सकता है। दो, कंपैरिजन का ट्रैप। टीनेज लाइफ में कंपैरिजन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है। स्कूल में तुम अपनी क्लास के स्टूडेंट्स से कंपेयर करते थे, अब सोशल मीडिया की वजह से तुम दुनिया के थाउजेंड्स ऑफ पीपल से कंपेयर कर सकते हो। कोई तुमसे बेटर मार्क्स ला रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किसी के बहुत फॉलोअर्स हैं, किसी के पास एक्सपेंसिव फ़ोन है और तुम सोचते हो मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम उनकी हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। तुम उनका बेस्ट मोमेंट देखते हो, अपने सारे प्रॉब्लम्स जानते हो। ऑब्वियसली कंपैरिजन अनफेयर होगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कंपैरिजन कंप्लीटली स्टॉप करने की कोशिश मत करो। इंस्टेड कंपैरिजन का टारगेट चेंज करो। आज तुम कल से बेटर हो, कल 20 मिनट्स पढ़ा था, आज 30 मिनट्स पढ़ा, प्रोग्रेस। कल एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आज समझ आ गया, प्रोग्रेस। तुम्हारा रियल कंपटीशन भाई तुम्हारा प्रीवियस वर्जन है। तीन, मार्क्स को आइडेंटिटी मत बनाओ। इंडिया में मार्क्स का प्रेशर रियल है। एग्ज़ाम आता है, प्रिपरेशन होती है, रिजल्ट आता है और सबसे पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स आए। 90 गुड, 95 नेक्स्ट टाइम, 98 ट्राई करना, 99 100 क्यों नहीं। और धीरे धीरे एक डेंजरस कनेक्शन बन सकता है, मार्क्स बराबर इंटेलिजेंस। लेकिन ये इक्वेशन रॉन्ग है। अगर तुम मैथ्स में वीक हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओवरऑल डम्ब हो। अगर एक एग्ज़ाम खराब गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो गया। प्रैक्टिकल ट्रिक, रिजल्ट को आइडेंटिटी की तरह मत देखो। इंस्टेड मेरे मार्क्स कमाए ये फैक्ट है, लेकिन मैं यूज़लेस हूँ ये कंक्लूजन है। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं। और जब तुम प्रॉब्लम को आइडेंटिटी से सेपरेट कर देते हो तब तुम उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। चार, लोग क्या कहेंगे। इंडियन टीनेज लाइफ का क्लासिक सेंटेंस, लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे। यदि करियर चेंज करना है, लोग क्या कहेंगे। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, लोग क्या कहेंगे। कुछ अनयूजुअल ट्राई करना है, लोग क्या कहेंगे। हम ह्यूमंस नेचुरली अप्रूवल सीख करते हैं बिकॉज बिलोंगिंग इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब रैंडम पीपल्स ओपिनियंस तुम्हारी डिसीजंस कंट्रोल करने लगे। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे माइंड में आए लोग क्या कहेंगे, 3 क्वेश्चंस पूछना। कौन लोग, उनकी ओपिनियन मेरी लाइफ को एक्चुअली कितना अफेक्ट करेगी और क्या मैं अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा हूँ। हर ओपिनियन इक्वल नहीं होता। एडवाइस सुनना स्मार्ट है लेकिन हर ओपिनियन फॉलो करना ज़रूरी नहीं। 5, करियर कन्फ्यूजन। टीनेजर हो और तुमसे पूछा जाता है बड़े होके क्या बनोगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर। बट सीरियसली अगर तुम 16 के हो तो तुम्हें अपनी एंटायर लाइफ का आंसर कैसे पता होगा। तुमने अभी दुनिया का एक स्मॉल पार्ट ही एक्सपीरियंस किया है। इसलिए एक बेटर क्वेश्चन है, मुझे नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करना है। मे बी इकोनॉमिक्स, मे बी कोडिंग, मे बी साइकोलॉजी, मे बी कंटेंट क्रिएशन, मे बी फाइनेंस, मे बी डिज़ाइन। ट्राई, लर्न, इवेल्युएट,
देन चेंज। करियर को एक सिंगल डिसीजन मत समझो, करियर एक प्रोसेस हो सकता है, तुम्हें एंटायर मैप नहीं चाहिए, कभी कभी नेक्स्ट स्टेप पता होना इनफ है। 6, फ़ोन और डोपामिन लूप। अब एक अनकंफर्टेबल टॉपिक, फ़ोन अमेजिंग है, तुम एक डिवाइस से एजुकेशन ले सकते हो, लैंग्वेजेस सीख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो, लेकिन वही फ़ोन तुम्हारी अटेंशन भी कंज्यूम कर सकता है। एक शॉट, फिर दूसरा, फिर थर्ड, तुम बस स्वाइप करते रहते हो और सडनली पक से 1 आवर गॉन। फिर बुक खोलते हो और टेक्स्ट बुक बोरिंग लगती है। वाई? बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट गिव्स योर ब्रेन कॉन्स्टेंट नॉवेल्टी। इसलिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन सिंपल रखो, स्टडी करते वक्त फ़ोन को सिर्फ साइलेंट मत करो, फिजिकली डोर रखो, और आज 8 घंटे पढ़ूंगा जैसा अनरियलिस्टिक टारगेट मत बनाओ। इंस्टेड नेक्स्ट 30 मिनट्स सिर्फ ये चैप्टर, 30 मिनट्स फोकस्ड वर्क, शॉर्ट ब्रेक देन रिपीट। मोटिवेशन का वेट मत करो, एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि डिस्ट्रैक्शन डिफ़िकल्ट हो। 7, फ्रेंडशिप और ओवर थिंकिंग। टीनेज फ्रेंडशिप्स में एक कॉमन प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने मेरी स्टोरी देखी बट मैसेज नहीं किया, उसने मुझे ग्रुप में क्यों नहीं बुलाया, और फिर ब्रेन एक कंप्लीट स्टोरी क्रिएट कर देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखो, फैक्ट वर्सेस स्टोरी। फैक्ट, उसने 5 घंटे से रिप्लाई नहीं किया। स्टोरी, उसको मुझसे बात नहीं करनी। तुम फैक्ट जानते हो, स्टोरी अस्यूम कर रहे हो, मे बी वो बिजी है, मे बी कुछ और हुआ। सो नेक्स्ट टाइम ओवर थिंक करते हुए खुद से पूछो, मुझे एक्चुअली क्या पता है और मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ। ये डिफरेंस समझना पावरफुल है। 8, लोनलीनेस। आज के टाइम में तुम्हारे 500 फॉलोअर्स हो सकते हैं, फिर भी तुम लोनली फील कर सकते हो, बिकॉज फॉलोअर्स और जेन्युइन कनेक्शन सेम चीज़ नहीं है। 100 लाइक्स मिलना और एक पर्सन का जेन्युइनली तुम्हारी बात सुनना, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। इसलिए ऑनलाइन अटेंशन के पीछे कॉन्स्टेंटली भागने के बजाय रियल कनेक्शंस बिल्ड करो। एक फ्रेंड के साथ प्रॉपरली बात करो, फैमिली मेम्बर से कॉन्वर्सेशन करो, किसी ट्रस्टेड पर्सन को बताओ कि तुम एक्चुअली क्या फील कर रहे हो। हर प्रॉब्लम का आंसर तुम्हें खुद नहीं ढूंढना। समटाइम्स टॉकिंग इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। 9, प्रैक्टिकल सिस्टम। अपनी लाइफ को परफेक्ट नहीं, मैनेजेबल बानो। सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस, मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। मोटिवेशन कभी हाई होगी, कभी ज़ीरो, इसलिए सिस्टम्स बनाओ। पढ़ाई करनी है, फिक्स टाइम, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फ़ोन अवे, क्लियर टारगेट। हेल्थ इंप्रूव करनी है, बेसिक रूटीन, इनफ स्लीप, रेगुलर मील्स, मूवमेंट, कंसिस्टेंसी। स्किल सीखनी है, लेस वॉचिंग, मोर प्रैक्टिस। यूट्यूब पर 20 मोटिवेशनल वीडियोस देखने से स्किल इंप्रूव नहीं होगी, एक्चुअली प्रैक्टिस करने से होगी। इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना और प्रोग्रेस करना सेम थिंग नहीं है। 10, तुम्हें अपनी एंटायर लाइफ फिक्स नहीं करनी, ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तुम टीनेजर हो, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें अपनी एंटायर लाइफ सॉल्व नहीं करनी। एक प्रॉब्लम चूज़ करो, उसे इम्प्रूव करो, फिर नेक्स्ट। मे बी आज तुम्हारा गोल सिर्फ 30 मिनट्स फोकस्ड स्टडी, कल फ़ोन यूसेज थोड़ा रिड्यूस करना, नेक्स्ट वीक एक न्यू स्किल ट्राई करना। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स बोरिंग लगती हैं, सोशल मीडिया पर इम्प्रेसिव नहीं लगती, लेकिन रियल लाइफ में यही कंपाउंड होती हैं। फाइनल टीनेज लाइफ डिफ़िकल्ट है बिकॉज तुम एक साथ बहुत कुछ सीख रहे हो, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, एजुकेशन, करियर, इंडिपेंडेंस, इमोशंस, और किसी ने तुम्हें इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं दिया। इसलिए कंफ्यूज्ड होना अनयूजुअल नहीं है, ओवर थिंक करना भी ह्यूमन है, मिस्टेक्स करना भी नॉर्मल है, लेकिन एक चीज़ सीखना इम्पॉर्टेंट है, अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना। जब ब्रेन बोले मैं बिहाइंड हूँ, आस्क कंपेयर टू whom। जब ब्रेन बोल मैं फेल हो गया, आस्क एक्चुअली क्या फेल हुआ, मैं या सिर्फ एक अटेम्प्ट। जब ब्रेन बोले लोग क्या कहेंगे, आस्क क्या उनकी ओपिनियन मेरी लाइफ कंट्रोल करनी चाहिए। और जब ब्रेन बोले सब कुछ एक साथ फिक्स करना है, टेल योर सेल्फ नहीं, बस नेक्स्ट स्टेप। बिकॉज टीनेज लाइफ तुम्हारी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है, ये तुम्हारी लर्निंग फेज़ है। एक्सपेरिमेंट करो, गलती करो, सीखो, चेंज करो और स्लोली अपना वर्जन बिल्ड करो, क्योंकि एंड में गोल ये नहीं है कि तुम दुनिया को प्रूव करो कि तुम परफेक्ट हो। गोल ये है कि कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़ कर देखो तो तुम कह सको हाँ मैंने मिस्टेक्स की थी, बट आई वॉज एक्चुअली बिकमिंग माई सेल्फ। मैं भी एक टीनेजर हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। आई नो AI वॉइस ओवर फेक, लगता है मैं नेक्स्ट वीडियो से रियल वॉइस करने का ट्राई करूँगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी मदद करता है तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, इस वीडियो में भी कुछ गलतियाँ होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। टीनेज